हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम टार्जन सिंह। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 8.1 का सभी प्रश्न हल करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो कृपया लास्ट तक बने रहेंगे और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करने का भी प्रयास करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि हमारा वीडियो का अपडेट जो है आपको समय समय पे मिलती रहे। आज हम प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चंस हल करने वाले हैं। पिछले लेक्चर यानी कि लेक्चर 3 में हमने टोटल उदाहरण समाप्त कर चुका था 8.1 का। तो आज से हम लोग 8.1 यानी एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.1 का एक एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान पूर्वक देखिए और समझिए। तो पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन दिए हुए इसमें, पहला में साइन ए कॉस ए निकालना है, दूसरा में साइन सी कॉस सी निकालना है। जो कि क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज एबीसी में कोण 20 समकोण है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, ठीक है, नाम देंगे ए। और यहां पे बोला है 20 समकोण, तो समकोण के पास बी को रखेंगे और सी यहां आ जाएगा, एबीसी हो गया। दो डेटा भी दिया हुआ है, दो वैल्यू भी दिया हुआ है, एबी का और बीसी का, यानी कि भुजा भी दिया हुआ है। एबी कितना 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और बीसी कितना है 7 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या पड़ेगा, एसी। क्यों? क्योंकि कर्ण की आवश्यकता है साइन और कॉस के लिए, क्योंकि साइन में P बटा H यानी कि लंब बटा कर्ण होता है और कॉस में भी आधार बटा कर्ण होता है। तो कर्ण निकालना हमको पहले जरूरी है, तब जाकर के इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम सोल्व कर पाएंगे। तो इस फिगर के अनुसार देखा जाए तो हमें लंब मालूम है और आधार मालूम है, कर्ण नहीं मालूम है। अभी एक कोण एक थीटा की बात नहीं करेंगे हम त्रिभुज के अनुसार अगर चलते हैं, समकोण त्रिभुज में जो खड़ा होता है वो लंब होता है, और जो सोया हुआ रहता है वो आधार होता है, और जो तिरछिया रहता है हमेशा टेढ़े रहेगा, वो सीधा नहीं हो सकता, हमेशा टेढ़े रहेगा। जो टेढ़ रहता है उसको हम कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो हमें कर्ण निकालना है, तो लिखेंगे यहां हल दिया है त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, AC बराबर वाट। AC हमको निकालना है, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, अभी कर्ण है तो कर्ण बराबर होता था लंब स्क्वायर, लंब है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना बबुआ 24, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर करोगे 576 और प्लस 749 आ जाएगा कितना 625, और 625 का वर्गमूल 25 होता है, यानी यहां आ गया 25 सेंटीमीटर, ये आ गया 25 सेंटीमीटर। अब आसानी से निकाल दो। पहला क्या कह रहा है, साइन ए कॉमा कॉस ए। अब थीटा कहां है, ए के पास है, तो ए के पास थीटा है तो उसके सामने वाला लंब हो जाएगा, तो ए के सामने वाला लंब बीसी, लंब बीसी डिवाइडेड बाई कर्ण, तो वही एसी रहेगा भैया, कॉमा कॉस ए। अब ए के सामने वाला ही लंब हो गया, तो ये तीसरा भुजा आधार हो गया, आधार क्या ए बी बटा एसी। अब मान पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। बीसी कितना बबुआ, तो बीसी है 7 बटा एसी कितना 25, कॉमा एबी कितना 24 और एसी कितना 25, ठीक। सेकेंड
सेकेंड नंबर दिया हुआ है साइन सी कॉमा कॉस सी, साइन सी कॉमा कॉस सी। यहां से चलो तो साइन सी, अब सी के अनुसार तो पी हो जाएगा ए बी, बाई कर्म तो वही, हम नहीं बदलने वाले। कॉस सी, अब ये हो गया क्या पी, तो नीचे वाला हो जाएगा क्या बी, यानी बी सी हो गया पी बाई ए सी। यहां क्या होगा ए बी 24/25 और यहां हो गया 7/25। अच्छा बताइए ये दोनों क्वेश्चन से आपको क्या समझ आया, कुछ समझ में आया? यानी यहां कहता है कि साइन ए और कॉस ए और साइन सी और कॉस सी में एक चीज देखने के लिए मिला कि हमने क्या किया, थीटा बदला तो देखो तो मान पलट गया, 25 या 24/25 इधर आ गया, 7/25 इधर आ गया, सॉरी 24/25 ना, 24/25 7/25, यानी कि 24/25 ये वाला इधर आ गया, 7/25 इधर चला गया। तो हम इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि पीछे ऐसा ऐसा क्वेश्चन हो चुका है तो आप कर पाओगे, और नहीं कर पाओगे तो ये आपकी गलती है, आपने ढंग से वीडियो को देखा नहीं, मजाक में ले लिया। तो वीडियो को अगर समझ में नहीं आ रहा हो, आप फर्स्ट वीडियो ये देख रहे हो तो पिछला वीडियो जरूर देखें, तभी समझ में आएगा। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, आकृति 8.13 में tan p cot r का मान ज्ञात कीजिए। यहां पे आकृति दिया हुआ है 8.13 जिसमें PQ है 12 और ये है 13, 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, ठीक। आकृति 8.13 में निकालना हमको tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हल, पहले हल करने से पहले चलते हैं ट्रायंगल समकोण त्रिभुज PQR में। समकोण त्रिभुज PQR की बात किया जाए तो उसमें क्या दिया हुआ है, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर। तो हमको QR निकालना होगा, क्यों? क्योंकि दोनों में B आता है। तो tan P, P के अनुसार ही लंब हो जाएगा तो लंब का काम करेगा QR, और cot R के लिए क्या काम करेगा, B का काम करेगा। तो हमको QR भी जरूरी है, तो QR निकाल लो। QR बराबर, QR क्या है, अगर ट्रायंगल के अनुसार देखा जाए तो QR का ऊंचाई सूतल है तो बेस हो गया, ठीक। तो बेस बराबर क्या होता है, अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस लंब परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर कर्ण कितना, PR स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो लंब कितना PQ स्क्वायर। अब मान रख दो, PR है 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना बाबू, तो 169 माइनस 144, घट करके आ गया 25, और 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। ये आ गया कितना, 5 सेंटीमीटर। तो जो पूछ रहा है उसको निकाल दो। क्या पूछा क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan p माइनस cot r, tan p tan p के अनुसार अगर देखें तो लंब हो जाएगा, और tan का होता है लंब बटा आधार, तो tan p के अनुसार लंब QR,
आधार क्या हो जाएगा, तीसरी भुजा, क्योंकि कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाला होता है, तो आधार हो गया पी क्यू माइनस कॉट आर, तो आर है तो आर के सामने वाला पी हो जाएगा, जो कि कॉट में होता है बी बट्टा पी। इसी को पलट दो ना भैया, हो जाएगा शायद, नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आर, यहाँ पे अगर आर रहता तब पलट देते तो हो जाता, लेकिन यहाँ पी है यहाँ आर है, तो ऐसा नहीं होगा। कॉट आर, तो कॉट आर के सामने वाला माने कोण आर के सामने वाला क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, बी हो जाएगा क्यू आर, और बी बटा पी होता है, तो आर के अनुसार पी हो जाएगा पी क्यू। ठीक, मान बैठाओगे यहां पे तो क्या हो जाएगा, क्यू आर कितना 5 बटा पी क्यू कितना 12, 5 बटा 12 कट करके वहीं तो कट गया था, लेकिन मान बैठाने के बाद काटते हैं अच्छा रहेगा। काट दिया, कितना आ गया, इसका आंसर 0। बोले तो थे कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, इस सब में माथा क्यों खपाना, आप खुद भी इसको सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। यानी कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम लोग हल करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं एग्जाम्पल, यानी कि फर्स्ट लेक्चर में इस ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। खैर छोड़ो, कर चुके हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में है तो करना जरूरी है। यहां दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4, आप ट्रायंगल में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, दर्शा सकते हो। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, यहां ए है, थीटा यहां मानो, तो थीटा के सामने वाला लंब, तो यहां अगर देखो तो पी बटा एच होता है, ठीक, पी बटा एच होता है। क्वेश्चन गलत नहीं ना लिखे हैं, 3/4 है ना, 3/5 है, नहीं 3/4 है। चलो तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, तो लंब कितना 3 और कर्ण कितना है 4 है ना, हमको निकालना कितना क्या है, बेस, इसके अनुसार। और इधर हमको बेस की आवश्यकता है, कॉस ए में भी और tan ए में भी। तो यहां लिखेंगे P बराबर कितना, P बराबर कितना 3, H बराबर 4, निकालना है B। तो B बराबर क्या होता है, √H² माइनस P²। H कितना, H है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 माइनस 9, यानी आ गया √7। अब निकाल दो, पहला क्या बोला, cos A, cos A का फॉर्मूला क्या होता है, cos A का फॉर्मूला B/H। तो अगर यहां देखें हम B, इसके सामने वाला P है, तो B क्या हो जाएगा AB बाई H क्या हो जाएगा, और ऐसे भी यहाँ PBH मालूम है, तो इसको AB और BC लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा नहीं रहता है तब हम इसको लिखते हैं, जब सिर्फ फिगर दिया हुआ रहता है तब ऐसा लिखते हैं। तो B कितना √7 और H कितना 4। सेकेंड वाला tan A बराबर क्या हो जाएगा P/B, तो P कितना 3/B कितना √7। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट इधर देखते हैं 4 नंबर। 4 कहता है कि यदि cot 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। जस्ट ऐसे ही बनेगा हल, 15 cot A बराबर 8, तो 15 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी कि
कॉट ए बराबर 8 बटा क्या आ गया 15। कॉट का फॉर्मूला होता है b बटा p। आप ट्रायंगल भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहां पे समकोण त्रिभुज एबीसी नाम दे दो, ठीक है। और ए बी कितना है यहाँ पे 8 और पी है 15, हमको एच निकालना है, ठीक, एच निकालना है। तो पहले ए दोनों को यहाँ पे बैठा लो इसमें। पी तो ए के सामने वाला पी होता है, तो पी कितना 15, तीसरी भुजा 8। एच हमको निकालना है, एच नहीं मालूम है तो एच निकालो। एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना 15 का स्क्वायर माइनस बी 8 का स्क्वायर, सॉरी प्लस ना, यहां हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 64 जोड़ोगे बबुआ तो आ जाएगा कितना 200 यानी 289। इसका वैल्यू कितना 17, यानी वाट बराबर कितना आ गया 17 आ गया। अब निकाल दो, पहला साइन ए और दूसरा सेक ए। साइन ए का फॉर्मूला पी बटा एच, सेक ए का फॉर्मूला एच बटा बी। पी कितना बाबू 15 बटा 17 और यहां 17 बटा 8 आंसर, यानी 3 4 भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। ठीक है, सेक थीटा आपका दिया हुआ है 13 बटा 12, ठीक है, और अन्य जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सेक थीटा को छोड़ करके और 5 बच गए, उनका क्या करना है यहाँ पे मान ज्ञात करना है। अब ध्यान से समझना, ऐसा क्वेश्चन हमने उदाहरण में करवा चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 था उदाहरण का, उसका टाइप यही था, यही टाइप का क्वेश्चन था। तो उसी पर ये भी बनेगा। एक दिया हुआ है 5 निकालना है, वहां पे 10 दिया हुआ था, सबको निकालना था। ठीक है, ध्यान से चलेंगे, हम लोग हल करेंगे। तो बबुआ दिया क्या है, गिवेन हमें क्या है, सेक थीटा बराबर 13 बटा 12, यानी सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है h बटा b। ठीक है, h हमें मालूम है कितना 13, b मालूम है 12, तो हमें निकालना क्या है p बराबर हुआ। ठीक, यहां पे हम ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, a b c, c के पास थीटा रख दिया। ठीक है, अब थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, ही तो निकालना है। बेस दिया हुआ है 12 और हाइपोटेनस दिया हुआ है 13, यानी कि कर्ण और आधार दिया हुआ है, लंब हमें मालूम नहीं, लंब निकालना है। तो p बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच कितना 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करोगे 169 आएगा, माइनस 144 घटाओगे आएगा 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। ठीक है, p भी हमको मालूम हो गया 5। अब आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जो भी ज्ञात करना है 5 को। साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा, सेक थीटा तो दिया हुआ है ये है, और 5वां हो जाएगा कॉसेक थीटा। सभी का फॉर्मूला आपको मालूम है, इसका होता है p बटा h। p कितना है बाबू 5, h है 13, इसका होता है b बटा h। b कितना है 12, h है 13। tan कितना होता है p बटा b, p है 5, b है 12। cot थीटा होता है b बटा p, यानी कि tan को उलट दोगे ना बाबू तो cot आ जाएगा। देखो सेक यहां था, सेक को उलट दिए,
यहाँ क्या आ गया 12/5। कॉसेक साइन को उलट दो तो h/p बराबर 13/5। यानी कि यहाँ उलटने वाला बात है, उलट देना है। जैसे कि मान के चलो कि कैप है, कैप मान लो साइन है, इसको उलट दिए, क्या हो गया कॉसेक। कैप है टेन, इसको उलट दो कॉट हो गया। कैप है सेक, इसको उलट दो कॉस हो जाएगा। यानी कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, बताया था कब, पहला लेक्चर में ही, ठीक है। दूसरा लेक्चर में भी बताया था इसको, ठीक। क्या कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। देख लो सब उल्टा पलटा होगा, है ना, सब एक दूसरे के उल्टा पलटा होगा, ठीक है। ये जो 5 है, 5 ही आपका क्या है आंसर है, पांचवा का 5 क्वेश्चन था, 5 निकाले हम लोग, है ना। 5 मान निकालना था पांचवा का। आप देखो छठा भी जस्ट आ गया आपका, उदाहरण वाला ही क्वेश्चन, ठीक है। यहां देखिए हल करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया पिछले लेक्चर में, ठीक। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, वहां दिया हुआ था साइन बी बराबर साइन क्यू। हमने 2 त्रिभुज लेकर के बनाया था, फिर सिंगल त्रिभुज से बनाया था, दोनों मेथड से बनाया था। यहाँ पे सिंगल त्रिभुज लेकर के ही बनाएंगे। कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। नाम दे देंगे ए, कोण ए, और कोण बी न्यून कोण पर रखेंगे, और यहां पे समकोण पर क्या रखेंगे, सी को रखेंगे, ठीक है। अब जो है यहां से गिवन दिया क्या है, गिवन में है कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए का होता है b/h। तो a के अनुसार b कौन, a के अनुसार p हो जाएगा bc, तो b होगा ac, क्योंकि तो h है, ठीक। तो ac बट्टा ab, और cos b के लिए p हो जाएगा ac, लेकिन b क्या होगा bc, bc बट्टा ab, ab से ab घर है, कट करके खत्म हो गया। क्या बच गया, AC बराबर BC, ठीक। पिछले लेक्चर में यह भी बताया था कि जब किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए लिखेंगे यदि 2 त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। यहां क्या बोला कि यदि 2 त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो यहां पे AC और BC, अब AC के सम्मुख कोण B और BC के सम्मुख कोण A, तो यहां से आ गया कोण AC के अनुसार B हो गया, क्योंकि AC का सम्मुख कोण B है और BC का सम्मुख कोण A है, तो कोण B बराबर कोण A। क्या इसको लिख सकते हैं, कोण A बराबर कोण B, प्रूव्ड। कितना आसान क्वेश्चन था, ऐसे ही तो किए थे लेक्चर 2 में। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यदि
cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा तथा कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। यानी कि आपका एक डेटा दिया हुआ है, क्या कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहला क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है, और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक है, चलिए साइन थीटा कॉस थीटा है तो यहां पे एच की आवश्यकता होगी। चलिए देखते हैं हल। दिया है लिख सकते हो, गिवन लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। कॉट थीटा बराबर 7/8 क्या हो गया, b/p दिया हुआ है। b कितना 7, p कितना 8, हमको निकालना है h। वाओ, b बराबर 7, p बराबर 8, तो h बराबर वाओ h बराबर कर्ण का फॉर्मूला, यानी h बराबर लिखवाया था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p कितना 8, 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 113। ठीक है, अब जो है h हमारा आ गया, p और b मालूम है। ठीक है, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हल कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आगे चलोगे तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे है फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे भी वही है, a की जगह पर 1 है, b की जगह पर साइन थीटा है, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई वही चीज नीचे 1 का स्क्वायर माइनस ये भी है कॉस थीटा के रूप में है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, बराबर 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा को क्या बोलते हैं, p/h, तो p/h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस b/h का होल स्क्वायर हो जाएगा, कॉस का होता है b/h। ठीक है, आगे इधर देखोगे तो 1 माइनस p स्क्वायर बटा h स्क्वायर, कोष्ठ हटाएंगे स्क्वायर दोनों पे चढ़ेगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस b स्क्वायर बटा h स्क्वायर। अब इसके नीचे 1 लो और एलसीएम ले लो दोनों का, ऊपर वाला का भी नीचे वाला का भी। जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा h स्क्वायर, तो 1 से h स्क्वायर बने तो h स्क्वायर माइनस हो गया p स्क्वायर, नीचे भी h स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये तो कट गया बाबू। अब देखो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर क्या होता था, हम लोग पढ़े थे h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। ठीक, अगर यहां से निकाले हम p स्क्वायर इधर लेकर के आए तो माइनस में हो गया, यानी कि b स्क्वायर का मान होगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको इधर लाओगे तो इधर क्या बचेगा, p स्क्वायर बटा p स्क्वायर। ठीक, ठीक है, अब देखो b कितना है, b 7,
7 का स्क्वायर बटा p कितना 8 का स्क्वायर 7 7 49 8 8 64। यहां तो हमने h का उपयोग किया ही नहीं, h निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अगर आपको इतना करने आएगा तो h की कोई आवश्यकता नहीं है। h रखते हैं हम लोग तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, टफ हो जाता है ना। सॉल्यूशन फिर काटो छाटो, इतना करो उतना करो। उससे अच्छा है कि आप इस प्रोसेस पे बने रहो, आपका सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। नहीं तो आप h का मान भी रख करके बना सकते हो, वो आपका एच डब्ल्यू रहेगा। h का मान रख करके बनाने के लिए h का मान रखकर एच डब्ल्यू में बना, उसका भी इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, सेकेंड वाला है बाबू, सेकेंड वाला क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा का होता है फॉर्मूला b बटा p का होल स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर बटा p स्क्वायर। यहां पे भी वही आया, कितना 49 बटा 64, यानी कि ये हो गया पहला का आंसर और ये हो गया दूसरा का आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं, यानी ये दोनों बराबर है या नहीं। ठीक है, तो आइए इसे भी चेक करते हैं। हल गिवन दिया क्या है, दिया है 3 cot a बराबर 4। अब यहां से क्या करेंगे हम, cot a को इधर रखेंगे, 3 को उधर भेजेंगे, यहां इंटू में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 3। कुल मिलाकर के यहां से आगे आप cot a का फॉर्मूला क्या होता है cot थीटा का, तो b बटा p। b है हमारा 4, p कितना 3, तो h यहां निकालना पड़ेगा। h क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। h बराबर 1, तो h निकालोगे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p है हमारा 3 का स्क्वायर और b है 4 स्क्वायर, तो कुल मिलाकर के आ जाएगा 9 प्लस 16 यानी 25 इज इक्वल टू 25 का वर्गमूल कितना 5 होता है। इतना तो आ गया। अब इधर वाला काम करना है, तो हम लोग कभी भी आपको बराबर वाला कंडीशन दे, बराबर के दोनों तरफ दे, तो हम LHS और RHS से चलते हैं। अब LHS किसे मानेंगे, RHS किसे मानेंगे, तो ये समझिएगा। जैसे हम कॉपी के सामने हैं, मान लो ये बोर्ड मेरा कॉपी है, ठीक है। अब कॉपी के सामने हम हैं तो हम अपने आप को बराबर मान लेंगे, और बराबर के इस साइड मेरा कौन सा हाथ है, दाहिना हाथ है, तो दाहिना हाथ है तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड, बराबर के इस तरफ वाला, और बराबर के इस तरफ वाला क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये मेरा बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड है। ठीक है, तो बराबर के इस साइड राइट हैंड साइड, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लोग सबसे पहले चलेंगे फ्रॉम LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, यहां 1 माइनस tan स्क्वायर a अगर देखें तो 1 माइनस tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बटा b, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस p बटा b का होल स्क्वायर। ऊपर में माइनस में, नीचे में क्या है प्लस में है। ठीक है, 1 माइनस p स्क्वायर बटा b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस p स्क्वायर बटा b स्क्वायर। यहां से आ जाएगा क्या
एलसीएम हो जाएगा बी स्क्वायर, ऊपर में एलसीएम बी स्क्वायर हुआ तो 1 से बी स्क्वायर बार में तो हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे में भी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एलसीएम, ठीक, तो नीचे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपके पास बचा क्या, तो बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब क्या करो, वैल्यू रख दो, वैल्यू रखने के बाद क्या आता है देखते हैं, बी स्क्वायर, बी कितना है, बी है 4, 4 का स्क्वायर माइनस पी है 3, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अगर यहां पे देखें 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9, 4 पे 16 3 तरीके 9, 16 में से 9 गया 7 और 16 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25, यानी कि एलएचएस कितना आया 7/25। अब चलते हैं फ्रॉम आरएचएस, फ्रॉम आरएचएस। अब आरएचएस में क्या है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहां से कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच का होल स्क्वायर माइनस पी बटा एच का होल स्क्वायर। इसको जब हम क्या करेंगे, कोष्ठ हटाएंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। एच स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस पी कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर बटा एच स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर, यहां से आ गया 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25, यानी यहां भी आ गया 7/25। अब यहां से कह सकते हैं क्या कि एलएचएस बराबर क्या है आरएचएस, एलएचएस बराबर है आरएचएस। यहां जो बोला कि इतना बराबर इतना है तो हां है, हो गया, यही तो था। सब तो आसान क्वेश्चन है, सिर्फ क्या करना है, मान निकालते हुए सोल्व करना है, बस और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। एक डेटा दे दिया, tan A बराबर 1/√3, यहां एक त्रिभुज दिया हुआ है, बोल रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसका बी समकोण है, तो समकोण के पास बी रख दो और बाकी ए और सी को ऐसे लिख दो, ठीक है। अब जो कहता है कि tan A दिया है, यहां से हल कर रहे हैं बाबू, दिया है क्या, tan A बराबर 1/√3, ठीक है, tan A बराबर 1/√3, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है P/B, यानी कि P है 1 तो A के अनुसार P कितना, BC हो जाएगा P1, ठीक है। A के अनुसार B कौन, तो B हो जाएगा AB कितना √3। अब निकालना है हमको AC, क्या निकालना है AC, तो यहां से P1 B √3, H नहीं मालूम है, H निकाल लो, तो H बराबर होता है √P² प्लस B², P कितना 1 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, यहां से हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 आ गया, जोड़ने से 4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, H आ गया 2, ये आ गया 2AC, ठीक। अब हम क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A
इंटू साइन सी। अब समझना ध्यान से, नहीं तो अगर नहीं समझोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। साइन ए, अब थीटा कहाँ ए के पास, तो पी कौन हो जाएगा, बीसी, क्योंकि साइन ए के लिए क्या चाहिए, पी बटा एच चाहिए, तो पी हो गया बीसी। और एसी क्या है, कर्ण है जो नहीं बदलता, एसी इंटू कॉस सी। अब सी को देखो तो सी के सामने वाला ई हो जाएगा ए बी पी, यहां थीटा है सी के पास, तो थीटा के सामने वाला पी हो गया, पी एच है तो तीसरा भुजा बीसी, इसके लिए क्या होगा, कॉस सी के लिए बी हो जाएगा। यहाँ सी है यहाँ ए है, दोनों डिफरेंट है कौन, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो बीसी ये क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा बटा ए सी प्लस कॉस ए, तो कॉस ए है तो ई हो गया पी, बी हो जाएगा ए बी, ए बी बटा ए सी इंटू साइन सी, तो सी के सामने वाला पी, ए बी ही पी होगा सी के लिए, ए सी। यहां से अगर हम चले आगे तो ये हो जाएगा, दोनों एक ही चीज है और गुना में होता है तो होल स्क्वायर हो जाता है, तो बीसी बाई ए सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर। घर में चलाने वाला ऐसी नहीं जी, भुजा ऐसी है। अब जो है मान रखो बीसी कितना बाबू, तो बीसी 1 बाई एसी कितना 2 का होल स्क्वायर प्लस यहां कितना ए बी है √3 बाई एसी 2 का होल स्क्वायर, यहां से आ गया 1/4, यहां आ गया 3/4, क्योंकि √3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 बचा और 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम हो गया 4, 1 + 3 यानी 4/4, कट के कितना आ गया 1, यानी कि पहला का आंसर क्या आया 1 आया। अब दूसरा नंबर cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C, इसको बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि यहां सब मान निकाल चुके हैं, वहां पे रख देना है। cos A क्या है, AB बाई AC इंटू cos C क्या है, BC बाई AC, आप यहां से भी देखोगे तो वही आएगा, BC बाई AC माइनस साइन A है BC बाई AC इंटू साइन C है AB बाई AC, ठीक। अब यहां पे मान रखिए AB कितना √3, AC है 2 इंटू BC है 1/2 माइनस BC बाई AC, BC है 1/2 इंटू AB है √3/2, यहां से आ जाएगा √3/4 माइनस √3/4, दोनों कट के कितना आ गया, इसका आंसर 0। 9 भी समाप्त। 9वां नंबर क्वेश्चन भी हो गया। यहां ये चीज दिखाई नहीं दे रहा है, ये जो है ये वाला चीज BC बाई AC है, ठीक है। यहां पे हम लिख दे रहे हैं, नीचवा में है BC बाई AC का होल स्क्वायर और प्लस है AB बाई AC का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां वाला यहां है, इतना ध्यान देना कि जो नीचे लिखे हैं हम, जो दिख नहीं रहा है वो यहां पे है और इसी के बराबर इधर है ना, इधर है, समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसा क्वेश्चन आपका उदाहरण में भी हो चुका है, ठीक है, यानी कि लेक्चर 2 में ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। कहता है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR + QR बराबर 25, एक रिलेशन यहां पे दिया
और पी क्यू 5। ये दो चीज दिया हुआ है, यही दो चीज से हमें ये तीनों का मान ज्ञात करना है। तो पहले हमें तो एक भुजा का मान दिया है और दो भुजा में रिलेशन दे दिया, तो दो भुजाओं को क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। यहां बोला है कि त्रिभुज पी क्यू आर, चलो त्रिभुज हमने बना लिया, और जो कि कौन है, समकोण है। तो समकोण कहने का मतलब क्या कि समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ कोण क्यू समकोण है, और यहां हो गया पी आर, ठीक है, पी क्यू आर त्रिभुज है जिसका कोण क्यू समकोण है, और एक रिलेशन दिया क्या, पी आर बराबर पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी, कॉस पी और tan पी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। एक भुजा तो हमको मालूम है कितना, 5 सेंटीमीटर, और दो में रिलेशन है। यहां से हल करते हैं। दिया है, क्या दिया है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और एक रिलेशन दिया पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। यहां से किसी एक को निकाल लो। हमने क्या किया, पी आर को निकाल लिया, तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब जो है क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, क्योंकि हमें दो भुजा ज्ञात हो गई, एक पी क्यू एक पी आर। हमको निकालना क्या है, क्यू आर। तो यहां पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और तीनों भुजा में रिलेशन स्थापित करेंगे और आपका मान आ जाएगा। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि सर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो यहां लिखेंगे हम लोग कि कर्ण क्या है, पी आर, पी आर है, पी आर का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, क्यू आर का स्क्वायर। अब पी आर बराबर कितना है, इसको रखो यहां, तो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब ये जरूरी नहीं है कि हम पी आर इधर रख सकते हैं, क्यू आर भी रख करके पी आर उधर भेज सकते हैं, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बना रहे हो। हमने बनाया पी आर को इधर छोड़ दिया, आप क्यू आर को भी छोड़ के बना सकते हो, तो वही आंसर आएगा, आंसर नहीं बदलने वाला। 25 यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दो इसको, 25 का स्क्वायर 625 और माइनस 2ab, तो 2 गुने 25 50 हो गया, और बी क्यू आर यानी कि 50 क्यू आर प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। यहां पे क्या करो, पी क्यू का मान रख दो, यहां पे भी यहीं पे रख सकते हो। पी क्यू कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर रख दो, 5 5 कितना हो गया, 25। चलिए अब जो है क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो गया भैया, क्योंकि बराबर के दोनों साइड में अगर सेम साइन में और सेम चीज हो तो क्या हो जाता है, कट जाता है, जीरो बच जाता है वहां पे, ठीक। अब जो है 25 को इधर लाओ और 50 क्यू आर को उधर भेजो, तो 50 क्यू आर इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि 625 माइनस 25 बराबर 50 क्यू आर, ठीक है। यहां से हो जाएगा 50 क्यू आर बराबर 625 में से 25 गया 600, 1 0 से 1 0, ठीक है। अब 12 पंचे 60, यानी क्यू आर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर क्या आया, क्यू आर। तो यहां से अब निकाल लेंगे समीकरण
फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से अगर चलते हैं तो समीकरण फर्स्ट क्या है, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। अब क्यू आर का मान यहां रख दो, पी आर आ जाएगा, पी आर बराबर 25 माइनस 12, पी आर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों भुजा हमें ज्ञात हो गई। एक भुजा तो दिया हुआ था यहाँ पे पहले से, और दो भुजाएं हम रिलेशन से ज्ञात कर लिए। अब हमें निकालना क्या क्या है, साइन पी, दूसरा कॉस पी, और तीसरा टेन पी। अब सबको वहां पे लिखो। क्यू आर कितना आया 12 और पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पे P के अनुसार चल दीजिए, तो P के अनुसार हो जाएगा, P हो जाएगा E, B हो जाएगा ये वाला, H हो गया ये वाला। ठीक है, तो यहां से साइन P बराबर क्यू आर बटा पी आर। अरे रुकिए ना 5 मिनट। कॉस पी बी हो गया पी क्यू बटा पी आर, टेन पी क्यू आर बटा पी क्यू। क्यू आर हो गया आपका कितना 12 और पी आर 13, पी क्यू 5, 13 और यहां 12 बटा 5। आपका 10वां नंबर भी क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। 10वां नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 यानी कि प्रश्नावली 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि सत्य और असत्य बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। आपका एक्सरसाइज 8.1 फाइनली समाप्त। इसके बताने के बाद चलिए देखा जाए इसे भी, जैसे 10 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग बने रहे, 11वां भी समाप्त कर देते हैं। तो बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है नहीं, क्योंकि tan a का मान जब हम अभी इसके बाद जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 8.2, उसमें tan का मान इनफाइनाइट भी होता है, 1 से कम नहीं होता, 1 से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, या 1 भी हो सकता है। ठीक, तो यहां पे tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। ठीक है, 1 से अधिक भी होता है, कहीं 1 भी होता है। तो लिखेंगे क्या, पहला का यहां पे आंसर चल रहा है, पहला क्या हो जाएगा असत्य, क्योंकि tan a का मान 1 या 1 से अधिक भी होता है। दूसरा, कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 है, तो सत्य। sec a बराबर 12/5 यानी क्या हो गया h/b, यहां h ग्रेटर देन b है, इस चलते क्या हुआ, ये सत्य हुआ कि h कभी भी b से बड़ा होना चाहिए। तो यहां पे बड़ा है, चाहे कुछ कोई भी मान हो, नीचे वाला यानी कि b से h बड़ा होना चाहिए। थर्ड में है कि कॉट और a का गुणनफल होता है, ऐसा नहीं होता है भैया, कभी भी भूल करके भी मत करना।
ठीक है, ये नहीं होगा, ना ना ना। ठीक, यानी cot A cot और A का गुणनफल नहीं होता है, असत्य, क्योंकि cot और A कभी भी एक दूसरे के गुणनफल के रूप में नहीं होते, गुणनफल के रूप में नहीं होते। 4 नंबर 4 में कहता है, कौन सा बना लीजिए, अच्छा 3 छूट गया। देखो ये 1 हुआ, ये 2 है, यहां 4 है। ठीक, अब 3 समझो। 3 कहता है कि cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, cos A जो है कोसाइन A, cos जो है कोसाइन से बनता है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप नहीं है। तो यहां पे ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। लिखेंगे कि cos A, क्योंकि cos A कोण A के कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ठीक, अब बच गया 5वां, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। नहीं, ये हो गया, यहीं पे देख लो, असत्य, असत्य हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि यहां साइन थीटा का मान अगर देखा जाए तो क्या होता है, P/H, और H हमेशा क्या होता है, P से बड़ा होता है, जो कि यहां पे नहीं है। तो क्योंकि लिख देंगे डायरेक्टली क्या, कि H ग्रेटर देन P नहीं है, H P से बड़ा नहीं है। यहां पे क्या है, P से छोटा है, इस चलते ये असत्य होगा। कभी भी किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 नहीं होगा, 3/4 हो सकता है, क्योंकि H हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है P और B से। यहां पे भी ऊपर में भी वही हुआ था, यहाँ पे क्या था, सही था कि ऊपर वाला H होता है, नीचे वाला B, तो B H से क्या होता है, छोटा होता है, यानी कि H B से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो यही था आपका 8.1 यानी कि प्रश्नावली 8.1 पूरी तरह से द एंड। अब जो है अगले वीडियो में हम लोग किसके प्रश्नावली 8.2 का पहले परिचय, इसके बाद उदाहरण, वैसे ही चलेगा सारा कुछ, पहले परिचय उदाहरण, इसके बाद प्रश्नावली का प्रश्न। ठीक, तो आप कभी भी कोई भी चीज करो, मन से करो, मन से नहीं करोगे कोई भी चीज आपको आसान नहीं लगेगा या करने में मजा नहीं आएगा। जिसके मन में सच्ची लगन होती है उसके लिए हर एक काम, हर एक मुश्किल काम क्या होता है, आसान हो जाता है। जिसके मन में अगर सच्ची लगन हो, सच्ची निष्ठा हो, सच्ची प्रेम हो, प्रेम का मतलब वो प्रेम नहीं, प्रेम का मतलब होता है कि लगाव। अगर आप बुक और पेन कॉपी से लगाव रखोगे, प्रेम करोगे, तब ये सारा चीज क्या होगा, आपको आसान लगेगा। तो प्रेम करो। ऐसे भी गाना है, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। तो यहां पे भी आपको अपने जो भी है किताब, कॉपी, कलम, कटर, पेंसिल, सबसे प्रेम करो और आप पढ़ो। हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं।
धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।